अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ली शॉर्टली प्रिंसिपल को कवर किया था। तो आज का जो लेक्चर है वो उसमें हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसके कुछ ट्रिकी पॉइंट्स को देखेंगे, या मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे लग रहा था कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं उनपे, इसलिए मैं ये सेपरेट वीडियोस बना रहा हूँ बेसिकली। क्योंकि टेस्ट के एमसीक्यूज एक्सप्लेन करने से पहले ये वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो टेस्ट के एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करने में, या आप किसी भी टेस्ट में अपीयर होते हैं तो इंशाल्लाह इन टॉपिक से आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा बेसिकली। ठीक है, ये सिंपल लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो किसी भी एलिमेंट की एबिलिटी है, ठीक है, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन एक डेफिनेशन ये भी होती है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी एलिमेंट की, केमिकल स्पीशी की इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की जो टेंडेंसी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की जो टेंडेंसी होती है ना, उसको ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको नॉर्मली वोल्ट्स में जो है वो मेजर किया जाता है। ठीक है, और ये उसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये आपने बुक्स में पढ़ी होंगी। ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर की और इसी तरह कंसंट्रेशन की, तो ये आप जो है अपने पास नोट डाउन कर लें। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्टूडेंट, जब हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं उनको हम अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉर्मली जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है तो उससे मुराद होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो हम उनको अरेंज करते हैं फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, यानी सबसे पहले सबसे लो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल है उसको लिखते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीजिंग की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास एक पूरा चार्ट, एक पूरा टेबल टाइप बन जाता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे ये इस स्लाइड में मैंने वो टेबल शो किया हुआ है। ठीक है, लिथियम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप देखें इसमें टॉप पे अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें लिथियम। ठीक है स्टूडेंट्स, लिथियम को अगर आप देखें इसमें, तो इसमें आप एक चीज नोट डाउन करें कि जो भी रिएक्शंस लिखे हैं वो रिडक्शन के लिखे हुए। ठीक है, इससे भी आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ये जो पोटेंशियल आपको दिया हुआ है ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, और वैसे भी जब नॉर्मली अगर आपको बताया हो पेपर में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, तो आपने उसको बाय डिफॉल्ट जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसिडर करना है। मोस्टली ऐसा होता है कि वो एग्जाम में बता देते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो उससे आपको क्लैरिफाई हो जाता है। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है वो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देते हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसमें सिर्फ साइन का फर्क आएगा। मिसाल के तौर पर अगर लिथियम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम होगा, बस प्लस साइन साथ आ जाएगा। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगा। यानी अगर ये अभी अभी रिडक्शन हो रही है, आपके पास एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर मैं इसी को ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखूं तो वो इस तरह से हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा होगा इसमें से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसमें नोट करें कि आपका जो अरेंजमेंट हुई है वो बेसिकली सबसे जो कम रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, वो सबसे पहले आया हुआ है। फिर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आ गई है। ठीक है, आप इसमें एक और चीज को नोट डाउन करें। मैंने जैसे आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। अब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल शुरू वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। मैंने आपको भी बताया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में होता है, प्लस में नहीं होता बल्कि इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, अगर ये माइनस 2.925 है तो ये प्लस 2.925 होगा। तो मतलब इनका अगर रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये जो टॉप वाले आपको नजर आ रहे हैं, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने का क्या मतलब है कि इनकी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है। यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल इनका बहुत कम है ना, तो जब रिडक्शन पोटेंशियल इनका कम है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की टेंडेंसी इनको ज्यादा है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, जब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है यानी ये खुद ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरों को ये रिड्यूस करेंगे इजीली। तो ये आपको जो टॉप पे नजर आता है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी जो टॉप पे होते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स होते जा रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो आपके पास जो नीचे होते हैं, ठीक है, उनको उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा होता है, प्लस में है ना,
तो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दीज। तो जब रिडक्शन पोटेंशियल इसका बहुत ज्यादा है, इसका ये मतलब है कि इनकी इलेक्ट्रॉन्स को जो है एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा है, यानी कि ये इजीली रिड्यूस हो जाते हैं खुद। जब खुद रिड्यूस होंगे तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे बहुत इजीली। इसका मतलब ये जो नीचे वाले हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, मैंने इसी तरह यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें कि लो रिडक्शन पोटेंशियल मींस हाई ऑक्सीडेशन टेंडेंसी। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल उसी तरह बॉटम पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। ठीक है, जब रिडक्शन पोटेंशियल हाई है इसका मतलब हाई रिडक्शन टेंडेंसी है। ठीक है, जो टॉप पे होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जैसे कि लिथियम था हमारे पास, और इस तरह जो बॉटम पे होते हैं उनकी रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा होती है, या जैसे कि फ्लोरीन था। अब जो टॉप पे होते हैं वो खुद तो ऑक्सीडाइज होते हैं, उनकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है, लेकिन दूसरों को रिड्यूस करते हैं इसलिए वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो बॉटम पे होते हैं वो खुद तो इजीली रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज बहुत इजीली कर देते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो ये आपके पास ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, ये आपको बहुत सारे यूजफुल रिजल्ट्स भी देती है। ठीक है, जिसमें से एक जो है वो ये है कि आप किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को देख सकते हैं। फिजिबिलिटी मतलब ये कि वो जो रिएक्शन है वो पॉसिबल है भी या नहीं। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है अगर, और वो अगर आपको बोलते हैं तो वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हाफ रिएक्शंस लिखने हैं। स्टेप वन आपका क्या है कि आपने जो है सबसे पहले हाफ रिएक्शंस लिख लेने। ठीक है, आपने जो भी रिएक्शन दिया होगा आपको, आपने उसको हाफ रिएक्शंस में लिख लेना है। जैसे आपके पास यहाँ पर निकिल जो है वो आपका निकिल +2 से निकिल हो रहा है, निकिल बन रहा है एटम। इसका ये मतलब है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए तो -2 चार्ज आएगा, +2 -2 आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये सिंपल निकिल पे 0 चार्ज बच जाएगा। ठीक है, तो आपने ये रिएक्शन लिख लिया। अब इसमें आपने हमेशा पहले रिडक्शन रिएक्शंस लिखने हैं, क्योंकि आपने पिछले टेबल में देखा था हमारे पास जो है वो टेबल रिडक्शन पोटेंशियल्स पे बेस कर रहा था। तो आपके पास रिएक्शन में जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे यहाँ पर निकिल है और आयरन है, आपने उनके रिडक्शन रिएक्शंस लिख लेने। ठीक है, निकिल का रिडक्शन रिएक्शन लिख लिया, साथ उस टेबल से उसकी ये वैल्यू मैंने देख ली। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह आयरन का लिख लिया रिडक्शन रिएक्शन और उसकी वैल्यू देख ली। अब ये लिखने के बाद अगला स्टेप आपने अपने रिएक्शन के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, अब निकिल को अगर हम देखें तो निकिल हमारे पास यहाँ पर भी हमारा जो रिएक्शन है उसमें रिड्यूस ही हो रहा है। ठीक है, +2 से 0 हो रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रही है ना, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए 2, तो वो निकिल में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो आयरन है आपका वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, आयरन 0 से +2 जा रहा है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं 2, जिसकी वजह से वो आयरन +2 में कन्वर्ट हो गया है। +2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए हैं। तो ये वाला जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो हम अब इस रिएक्शन के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब इस रिएक्शन को मैं अगर रिवर्स करके लिख दूं, यानी आयरन गोस टू आयरन +2 इलेक्ट्रॉन्स ये लॉस कर देता है। ठीक है, क्योंकि हमारे रिएक्शन में तो ये है ना, ये तो ठीक है, निकल वाला तो हमारे रिएक्शन में भी ऐसा ही है, लेकिन आयरन हमारे रिएक्शन के मुताबिक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम जब इस रिडक्शन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लिखेंगे तो ये जो E0 की वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल जो था, अब वो उसकी वैल्यू जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा। यानी सिंपली आपने E0 की वैल्यू है जिसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, वो अगर प्लस में है तो हम उसका साइन रिवर्स कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। अगर माइनस में होती तो हम उसको प्लस कर देते। तो अब इन आपने सिंपली क्या करना है, जब आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं अपने रिएक्शन के हिसाब से, इस वाले जो गिवन रिएक्शन है उसके मुताबिक आपने इन वैल्यूज को एडजस्ट कर लिया है, आपने सिंपली इनको ऐड अप कर देना है। इनका सम करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आपके पास नेगेटिव आता है। अगर ये नेगेटिव आ जाए इसका मतलब है रिएक्शन आपका फिजिबल नहीं है, यानी वो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो वो रिएक्शन फिजिबल होगा। तो इस तरह आप किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को जो है वो चेक कर सकते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, एक और आपके पास होता है कॉन्सेप्ट कि आप ये देख सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। डिस्प्लेस मतलब उसको रिमूव करके खुद अटैच हो सकता है उसकी जगह या नहीं। ठीक है, तो इसको भी हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जो है वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसमें आपने सिंपली, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपने ये करना है कि आपको अगर 3-4 एलिमेंट्स दिए हुए साथ उनके E0 की वैल्यूज दी हुई है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज आपको दी हुई है, आपने उनको लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ अरेंज करना है। जैसे पिछला जो टेबल हमने देखा था उसमें अरेंज थे ना एलिमेंट सारे, आपको रैंडम दिए होंगे, आपने उनको जो है वो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ अरेंज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सबसे लोएस्ट है ना, -0.74। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ये हाई
वैल्यूज होती जा रही हैं, ठीक है। जब आपने अरेंज कर चुकेंगे आप इन एलिमेंट्स को, तो आपने सिंपली फिर क्या करना है कि जो टॉप वाला एलिमेंट होगा ना, वो अपने से नीचे वाले उसके जितने भी हैं उन सबको वो डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला है वो अपने टॉप वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये आपने सिंपली ज़हन में रखना है। अब जैसे यहाँ पर जो है क्रोमियम जो है वो क्रोमियम इन तीनों को कर सकता है डिस्प्लेस, ठीक है। लेकिन जो आयरन है वो क्रोमियम को नहीं कर सकता उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस। बिल्कुल इस तरह जो आयरन है वो कैडमियम को और निकेल को, आयरन जो है वो इन दोनों को जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कैडमियम जो है वो आयरन और क्रोमियम को नहीं कर सकता। यानी कि सिंपल सिंपल ये है कि जो ऊपर एलिमेंट है वो अपने नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जो नीचे वाला है वो अपने से नीचे वालों को कर सकता है, अपने से जो ऊपर एलिमेंट्स है उनको वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम इन वैल्यूज को देखते हुए जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी हम बता सकते हैं कि ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा या नहीं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही था, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो टेस्ट 4 के एमसीक्यूज को कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।